उसने खुद होमवर्क नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। रीमा ने खुद घर नहीं सजाया बल्कि किसी और से सजवाया। उसने खुद खाना नहीं पकाया बल्कि अपनी बहन से बनवाया। तो गाइज इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले को कह रहे हैं कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट ने खुद नहीं किया, किसी और से करवाया। ठीक है, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है कि उसने खुद होमवर्क नहीं किया, यानी कि सब्जेक्ट जो है उसने अपना होमवर्क खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि रीमा ने खुद घर नहीं सजाया बल्कि किसी और से सजवाया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं, राइट। लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोली जाती है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्या उसने किसी और से घर साफ करवाया? क्या उसने किसी और से अपना होमवर्क करवाया? क्या उसने अपने भाई से नल ठीक करवाया? तो गाइस यहाँ पे मैं सामने वाले से सवाल कर रही हूँ कि क्या सब्जेक्ट ने किसी और से कोई एक्शन करवाया। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में मैं पूछ रही हूँ कि क्या उसने किसी और से घर साफ करवाया, यानी कि मैं श्योर हो रही हूँ कि क्या उसने किसी और से ये एक्शन करवाया। ठीक है, तो ऐसे वाले सवाल भी कैसे इंग्लिश में करी जाती है आज के इस वीडियो लेसन में गाइस हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेंगे कि ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस है जहां हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट ने अपना एक्शन खुद नहीं किया, किसी और से करवाया, इसे कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम 2 स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, जब हम बोल रहे हैं ना कि किसी ने किसी से कोई एक्शन करवाया, अब देखिए 2 तरीके हो सकते हैं किसी को कोई एक्शन करवाने के पीछे। क्या हो सकता है? पहला कि कह कर करवाया, मतलब पोलाइट वे में कहा कि अरे ये वाला कर दो, और सामने वाले ने मान लिया कि हाँ चलो कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? किसी से जबरदस्ती करवाना। ठीक है, तो अगर हम अपने सेंटेंस में बोल रहे हैं कि कहकर किसी से कोई एक्शन करवाया, तो हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ। गाइस जिस क्लॉज में हम बोल रहे हैं ना कि सब्जेक्ट ने खुद एक्शन नहीं किया, उसके लिए हम ये जो सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर है उसे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट में ही हमें मेंशन करनी है। और फिर जो दूसरा क्लॉज है जहां पे हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट ने किसी और से करवाया, ठीक है, उसमें हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस पर्सन। गाइस यहाँ पे जो पर्सन है ना, ये वो इंसान है जिससे एक्शन करवाया गया हम बोल रहे हैं। फिर टू वर्ड का यूज करना है, फिर जो एक्शन करवाया गया उसका बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कह कर करवाया, मजबूरी में किसी से करवाया, किसी को मजबूर किया गया, ये चीज हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जस्ट इतना बोलना है कि किसी ने किसी से कोई एक्शन करवाया, सिंपल वे में करवाया, कह कर करवाया, तब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। अब गाइज अगर हमें बोलनी है कि सब्जेक्ट ने खुद तो एक्शन नहीं किया बल्कि किसी और को मजबूर किया एक्शन करने के लिए, यानी कि जबरदस्ती किसी और से कोई एक्शन करवाया, तब हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। यहां पे देखिए गाइस, हमने गॉट का यूज किया था जहां पे हमने बोला है कि कह कर करवाया, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए हमने मेड का यूज किया है। ठीक है, अगर हमें बोलना है ना किसी को जबरदस्ती कोई एक्शन करवाया गया, यानी कि फोर्सफुली किसी से कोई एक्शन करवाया गया, तब हम मेक वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन बात पास्ट की हो रही है ना, इसलिए मेड वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, सिमिलरली गाइस जो पहला वाला सेंटेंस है ना, यहाँ पे भी एक्चुअल में गेट वर्ड का यूज होता है किसी से कोई एक्शन करवाने के लिए, लेकिन पास्ट में है इसलिए हमने गॉट का यूज किया है। तो गाइस ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हिमसेल्फ या हरसेल्फ। गाइस यहाँ पे देखिए हिमसेल्फ तब हम बोलेंगे जब सब्जेक्ट में कोई लड़का होता है, और अगर बात किसी लड़की की जा रही है, अगर सब्जेक्ट कोई लड़की है तो हम हरसेल्फ लिखेंगे। खुद वर्ड का जो हम यूज कर रहे हैं ना उसके लिए है ये। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो क्लॉज है, यहां हम क्या बोल रहे हैं कि किसी से जबरदस्ती कोई एक्शन करवाया गया। सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस पर्सन, जिससे करवाया गया वो है पर्सन, प्लस जो एक्शन करवाया गया उसका बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, देखिए गेट के साथ हमें टू का यूज करना होता है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे
टू का यूज किया है, लेकिन मेड के साथ टू का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हमने नहीं किया है। ठीक है, तो गाइस अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, उसने खुद होमवर्क नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। अगर आप बोलना चाहते हैं कि किसी और से कहकर करवाया, मजबूरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिंपली बोल रहे हैं कि किसी और से करवाया, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा he didn't do the homework himself। ठीक है, खुद जो वर्ड है ना उसके लिए himself, और ये पास्ट की सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे didn't का यूज किया है, यानी कि did not। he didn't do the homework himself। गाइस बल्कि के लिए कोई अलग सा वर्ड हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम अपना जो सेंटेंस है वो लिख देंगे। he got someone else टू डू इट, किसी और से बोला गया है तो इसलिए someone else टू डू इट। एक्शन क्या है, करना, राइट, तो इसीलिए डू का यूज किया गया है। ठीक है, अब अगर हमें बोलनी है कि उसने होमवर्क खुद नहीं किया बल्कि किसी और को जबरदस्ती करवाया, यानी कि फोर्स किया करने के लिए, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे he didn't do the homework himself, he made someone else do it। he made someone else do it। यहां पे जब हम मेड लगा दे रहे हैं मतलब हम जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्सफुली उसने किसी और से करवाया हम बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, रीमा ने घर नहीं सजाया बल्कि किसी और से सजवाया। यहाँ पे भी गाइज अगर आप सिंपल सेंस में बोलना चाहते हो कि उसने किसी और से कहकर घर सजवाया, तो हम कहेंगे रीमा डिडंट डेकोरेट द हाउस हरसेल्फ। तो सजाने का इंग्लिश डेकोरेट करना होता है, डेकोरेट। ठीक है, नहीं किया बोला गया इसलिए डिडंट। हरसेल्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसने खुद नहीं किया, हम बोल रहे हैं रीमा डिडंट डेकोरेट द हाउस हरसेल्फ, शी गॉट someone else to decorate it। ठीक है, तो यहाँ पे किसी और से कहकर उसने सजवाया हम ये बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको बोलनी है किसी और से जबरदस्ती सजवाया, यानी कि किसी और को फोर्स किया सजाने के लिए घर, तब हम कहेंगे रीमा डिडंट डेकोरेट द हाउस हरसेल्फ, शी मेड समवन एल्स डेकोरेट इट। ठीक है, किसी और को उसने जबरदस्ती ये एक्शन करवाया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, उसने खुद खाना नहीं पकाया बल्कि अपनी बहन से बनवाया। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है, उसने खुद खाना नहीं पकाया, किससे करवाया, किससे बनवाया, अपनी बहन से बनवाया। तो कहकर बनवाया अगर आपको बोलनी है कि पोलाइट वे में उसने कहा और उसने मान लिया और उसने बना दिया, अगर इस सेंस में आपको बोलनी है तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा he didn't cook the food himself, he got his sister to cook it। अब अगर आपको बोलना है कि उसने अपने बहन से जबरदस्ती खाना बनवाया, तो हम कहेंगे he didn't cook the food himself, he made his sister cook it। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि इन सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। ये जो जबरदस्ती करवाया ये, और नॉर्मल वे में किसी से कोई एक्शन कह के करवाया इसमें, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसने रोमा को खुद ऑफिस से नहीं निकाला बल्कि किसी और से निकलवाया। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, उसने खुद उसे रोमा को ऑफिस से नहीं निकाला, उसने क्या किया, किसी और से निकलवाया, कहकर निकलवाया। तो हम कहेंगे he didn't remove Roma from the office himself, he got someone else to remove her। अब अगर बोलना है उसने किसी और को मजबूर किया उससे निकालने के लिए, तो हम कहेंगे he didn't remove Roma from the office himself, he made someone else remove her। यानी कि किसी को जबरदस्ती किया कि उसे निकाल दिया जाए। ठीक है, तो गाइस आई रियली होप कि आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। अब गाइस ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां हम सामने वाले से सवाल कर रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट ने किसी और से ये एक्शन करवाया, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है गाइस। चलिए सबसे पहले देख लेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी गाइस 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, अगर जो करवाने की बात है वो कहकर करवाने की है तो हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, did प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस डिड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये बात जो है ना ये पास्ट की है, राइट? तो पास्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो डिड होता है। फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर गेट वर्ड का यूज कर रहे हैं क्योंकि करवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कह कर करवाने की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई फोर्स इन्वॉल्व यहाँ नहीं हो रही है। फिर पर्सन वो जिससे करवाया गया हम बोल रहे हैं। फिर टू लगाना होता है, गेट के साथ हमेशा टू आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो एक्शन करवाया गया हम बोल रहे हैं ना उसका बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें जाननी है कि क्या सब्जेक्ट ने किसी और को फोर्स किया एक्शन करने के लिए, यानी कि फोर्सफुली एक्शन करवाया, अगर इस तरह से हमें पूछना है तो हमारा स्ट्रक्चर ये वाला होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट, मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी गाइस जो पर्सन है वो इंसान है जिससे करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मेक वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेक तभी यूज करेंगे जब हमें बोलना होगा कि सब्जेक्ट ने किसी से जबरदस्ती कोई एक्शन करवाया, ठीक है। तो चलिए क्लैरिटी के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या उसने किसी और से घर साफ करवाया? यानी कि सामने वाले से मैं पूछ रही हूं कि क्या उसने किसी और से घर साफ करवाया। तो इंग्लिश में हम पूछेंगे, डिड ही गेट समवन एल्स टू क्लीन द हाउस? ठीक है, किसी और से मतलब समवन एल्स। डिड ही गेट समवन एल्स टू क्लीन द हाउस? ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये जानना है कि क्या उसने किसी और से ज़बरदस्ती घर साफ करवाया, तो हम पूछेंगे इस तरह से, डिड ही मेक समवन एल्स क्लीन द हाउस? तो गाइस देखिए यहाँ पे जो दोनों सेंटेंसेस है ना, हमने गेट को भी बेस फॉर्म में यूज किया है, मेक को भी बेस फॉर्म में यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिड का यूज किया हुआ है। इस चीज को आपको याद रखनी है, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस में डिड का यूज करेंगे हमें हमेशा जो हमारा मेन एक्शन है उसे बेस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो डिड ही गेट समवन एल्स टू क्लीन द हाउस, ये हम पूछेंगे जब हमें जानना है कि क्या उसने किसी और से कहकर कोई एक्शन करवाया, यानी घर साफ करने का एक्शन करवाया। और अगर हमें जानना है कि क्या उसने किसी और से जबरदस्ती ये एक्शन करवाया, तब हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगला एग्जाम्पल, क्या उसने नेहा से अपना होमवर्क करवाया? क्या उसने नेहा से अपना होमवर्क करवाया? अगर बस कह के करवाया ये जानना चाहते हैं तो हमारा सेंटेंस होगा, डिड ही गेट नेहा टू डू हिज होमवर्क? अब अगर मुझे जानना है कि क्या उसने नेहा को फोर्सफुली अपना होमवर्क करवाया, डिड ही मेक नेहा डू हिज होमवर्क? क्या उसने अपने भाई से नल ठीक करवाया? तो यहाँ पे भी पहला तरीका, डिड ही गेट हिज ब्रदर टू फिक्स द टैप? डिड ही गेट हिज ब्रदर टू फिक्स द टैप? और अगर जानना है कि क्या उसने अपने भाई से जबरदस्ती नल ठीक करवाया, तब हमारा सवाल होगा, डिड ही मेक हिज ब्रदर फिक्स द टैप? डिड ही मेक हिज ब्रदर फिक्स द टैप? तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, राइट? अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसने खुद कार नहीं धोई बल्कि नौकर से करवाया। और क्या तुमने अपने दोस्त से टिकट बुक करवाया? इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए गाइस, और साथ ही मुझे ये बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो लेसन आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइस अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो इसे एक लाइक करना और लाइक के साथ साथ हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।